जो चिंताएं आशु सर की, कुणाल जी की, राकेश जी की, आपकी, बाकी सब लोगों की है ट्रेडिंग के टाइम को बढ़ाने को लेकर, 6 से 9 गया तो क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करेगा, सेटलमेंट कैसे होगा, फलाना ढिमका, बहुत सारी चिंताएं आपकी मैं जानता हूं। और उन्हीं चिंताओं को लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पूरा ध्यान रखते हुए एक्सचेंजेस से सफाई मांगी है, खासतौर से एनएससी से, कि भाई ये जो चिंताएं हैं लोगों की, ट्रेडर्स की, ब्रोकर्स की, मीडिया वालों से नहीं पूछा बाकी लोगों की, बाकी तो हमारे ब्रजेश लेकर आए पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कि किस तरह से एफएनओ का ट्रेडिंग टाइम बढ़ाने को लेकर सेबी ने मांगी है एनएससी से सफाई, और किन किन मुद्दों पर। ब्रजेश बताएं। बिल्कुल, जो हमें रेगुलेटरी सोर्सेज से पता चला है उसके हिसाब से मतलब जो एप्लीकेशन गया था उस पर बात आगे बढ़ रही है। ओके। बढ़ कैसे रही है? तो रेगुलेटर ने 4-5 चीज़ों पर मोटे तौर पर एनएससी से पूछा है कि आखिर ये चीज़ें कैसे होंगी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, ज़्यादातर सवाल मेनली ऑपरेशनल पार्ट पर हैं कि अगर अंडरलाइंग नहीं है तो प्राइस बैंड कैसे तय होगा, किसी सिचुएशन में अगर रिस्क बहुत हुआ कैसे आप इसका रिस्क कैसे मैनेज होगा प्राइस बैंड जब नहीं होने पर, क्योंकि अंडरलाइंग उस वक्त नहीं मार्केट में ट्रेड कर रहा होगा। दूसरा ये है कि एक्सचेंजों का जो खुद का रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम है वो कैसे काम करेगा, सर्विलेंस सिस्टम कैसे काम करेगा, इस सेगमेंट के लिए जो 6 से 9 बढ़ाने की बात हो रही है, और क्या जो दूसरे एक्सचेंज का क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, क्योंकि इंटरऑपरेबिलिटी है बीएसई और एनएसई के बीच में, तो क्या जो दूसरे एक्सचेंज का क्लियरिंग कॉरपोरेशन है वो सेटलमेंट के लिए तैयार होगा जब 6 से 9 बात बढ़ेगी। इसके अलावा जो रेगुलर चीज़ें जो पूछी जाती हैं आमतौर पर इस तरह के मामलों में कि पोजीशंस की मॉनिटरिंग कैसे होगी, क्या सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो काम कर पाएगा, और जो 9 से 3:30 के बाद, 9:15 से 3:30 के बाद की जो स्थिति उसके बाद काम कर पाएगा क्या, मैन पावर्स कितने की रिक्वायरमेंट होगी, वो सब। तो ये तो छोटे मोटे पार्ट हैं ऑपरेशन पार्ट पर, बट जो मेन चीज़ें हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा, सर्विलांस कैसे होगा, और प्राइस बैंड कैसे तय होगा, वोलेटिलिटी जो है वो कैसे मैनेज की जाएगी। तो ये सवाल पूछे गए हैं, लेकिन जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि चूंकि एनएससी के पास पहले ही जो पहले एसजीएक्स निफ्टी था वहाँ भी अंडरलाइंग उस वक्त नहीं होता था, अब वही एनएससी आईएक्स हो गया है, और वहाँ जिस तरह से ट्रेड हो रहा है, ये दुनिया के जो दूसरे बड़े एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेड लंबे समय तक चलते हैं, तो उस तरह के टेम्पलेट हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बड़ा आसान सा जवाब है, एनएससी तुरंत दे देगी 2 मिनट में, जैसे गिफ्ट निफ्टी चल रहा है वैसा हमारा भी चलेगा। आप बताओ। बिल्कुल, लेकिन उस पर रेगुलेटर को कन्विंस होना पड़ेगा ना। तो अगर गिफ्ट निफ्टी में है कन्विंस तो इस पर क्यों नहीं? नहीं, गिफ्ट निफ्टी तो दूसरा रेगुलेटर है। रेगुलेटर ये नहीं है, लेकिन हाँ सेम सिस्टम अगर पहले ये रेगुलेटर थे, अब तो अच्छा वो रिटर्न में चाहिए। हाँ, वो सारी चीजें लिखित में चाहिए होंगे, एश्योरेंसेस के साथ चाहिए होंगे, और फिर उनके, ये तो इनिशियल इंक्वायरी है, फिर प्रॉपर बैठ करके असेसमेंट होगा, वहाँ जो भी सवाल जवाब आएंगे फिर उनके जवाब देने होंगे। ठीक बात है। तो ये तो आशु जी आपकी कुछ समस्याओं का इसमें, आपके भी इसमें से कुछ सवाल बनते हैं क्या ऐसे जो सेबी ने पूछे हैं एनएससी से? अनिल जी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब देखिए मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ा वॉल्यूम होगा, और जो ब्रजेश ने सबसे इंपॉर्टेंट मेंशन किया है कि अनिल जी अंडरलाइन ट्रेड नहीं हो रहा, अंडरलाइन ट्रेड नहीं हो रहा, तो अनिल जी जो उसका जो आउटकम है उसको आप कैसे ट्रेड करेंगे, और उसमें अनिल जी अनोमलीज आएंगी, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज भी बन सकती है, अनोमलीज में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज भी बनती है कि कोई उसको यूज करेगा, कोई मिसयूज भी करेगा। तो अनिल जी इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, बट बहुत ज्यादा मैं मतलब बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ इस बढ़ाने पे। इससे अनिल जी कोई वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, जो आपको जो आप 3:15 बजे 3 से 3:30 सौदा कटता है, या बीटीएसटी होती है या एसटीबीटी होती है, वो टाइम शिफ्ट हो जाएगा, उसमें आगे चला जाएगा, मतलब उसमें वॉल्यूम इधर कम हो जाएगा उधर चला जाएगा, तो बहुत बड़ा बेनिफिट वॉल्यूम का भी अगर हम सोचेंगे हमें एज ए ब्रोकर्स को मिलेगा, तो अभी तो मुझे ऐसा कुछ अनिल जी बहुत ज्यादा दिखता नहीं। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन आता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश ये पूरा अपडेट और इन्फॉर्मेशन देने के लिए।